चलिए, सबको सुप्रभात है। सुप्रभात। तो दादाजी, अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोला गया है कि गांव के सभी बच्चे, ठीक है, गांव के बीच से एक सर नदी होगा। बहती थी। क्या हो जाएगा? नदी या नाला? क्या सर हो नदी। जाएगा? वेरी। नदी। हाँ। तो चलिए, नदी। सब लोग लिख लीजिए नदी। देखिए, नदी। देखिए, ठीक है। नदी। एक नदी बहती थी, कड़ाके की डैश पड़ रही थी। क्या होगा? नदी। सर्दी। सर्दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चलिए, सर्दी। कड़ाके की ठंड भी होता है। ठीक है। चलिए, अब आगे। बच्चों को देख करके बहुत दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश। खुश हुए। हाँ, वेरी खुश गुड। हुए। वेरी गुड। लिखिए। I have done sir. हाँ, हो जाएगा तो अच्छी बात है। I have done sir. एक मिनट। दादाजी बच्चों को I देखकर have done खुश हुए, तो यहाँ लिखिएगा। honestly. देखिए, यहाँ लिख दीजिए खुश। ठीक है। ओके। अब आगे है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। ठीक। तो क्या पूछा है यहाँ? I have done sir. वह हमारी तरह I have आलसी done sir. नहीं Question है। number 1 and 2. क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? चलिए, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। तो वह हमारी तरह आलसी नहीं है, तो यहां लिखिएगा, वो हो जाएगा वह हमारी तरह। आलसी का उल्टा क्या हो जाएगा? मेहनती, या कर्मठ भी होता है। मेहनती। वह हमारी तरह मेहनती नहीं, नहीं है। ठीक है। वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। चलिए। ओके। अब है, दादाजी को सर्दी लग गई थी, तो सर्दी को क्या हो जाएगा? सर्दी का उल्टा तो वैसे तो गर्मी होता है, तो गर्मी तो लगती नहीं है। तो आप सर्दी की जगह आप लिखिएगा लू। लू लग गई थी, ठीक है ना। गर्मी में लू लगता है ना, तो सर्दी लगती नहीं, लू लगता है। गर्मी में लू। तो लिखिएगा दादाजी को लू, ठीक है ना, लू लग गई थी। ओके। क्योंकि गर्मी लगती नहीं है, लेकिन लू लग जाती है गर्मी, तो आप ये लिख सकते हैं, दादाजी को लू लग गई थी। अच्छा, सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी, तो जल्दी जल्दी का क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। तो हो जाएगा सोनाली धीरे धीरे सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ पहाड़ी की तरफ चल दी। ठीक। ध्यान से लिखिएगा, सही सही लिखिएगा।
इसको दोबारा लिख देते हैं, रुकिए। थोड़ा सा इधर करके लिखता ना तब हो जाता। चलिए फिर से लिख देते हैं। सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, तो पूरा दिखाई देगा। ठीक है, सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। ठीक। अब है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। दादा का हो जाएगा दादी। दादा का दादी। लेखक का लेखिका। ठीक। उसके बाद ऊंट का ऊंटनी। ठीक। पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। पंडिताइन। ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वेरी गुड। विशाल, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। अब बहुवचन क्या क्या होता है? देखिए, अगर कोई मोटे काले शब्दों को कहे कि उसको बदलिए तो केवल वो बहुवचन होता है। लेकिन यहाँ पर किसको कहा गया है कि पूरा वाक्य को ही बहुवचन बना देना है? तो सोनाली ही रहेगी। सोनाली ने अखरोट उठाया, तो क्या हो जाएगा? सोनाली ने अखरोट का बहुवचन क्या हो जाता है? अखरोट का बहुवचन अखरोट ही होता है, अखरोटे नहीं होगा, अखरोटो नहीं होगा। अखरोट का बहुवचन अखरोट होता है, लेकिन उठाया खाली बदल जाएगा। ठीक है ना? जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको हमको इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि क्या होगा। ठीक है। जैसे आपको एक वर्ड बताता हूँ, जैसे शीप। इंग्लिश का वाला उदाहरण देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। शीप, SHEEP। तो शीप को हम ये कह सकते हैं, शीप, जैसे शीप इज ग्रेजिंग द ग्रास, यानी कि वो शीप जो है, यानी भेड़ जो है, वो घास चर रहा है। ठीक है। तो अगर भेड़ घास चर रहा है और हम कहेंगे कि बहुत सारे भेड़ घास चर रहे हैं, तो वहां हो जाएगा भेड़ घास, यानी शीप आर ग्रेजिंग द ग्रास। आर मतलब वो सारे जितने हो जाएंगे, समझ में आया? तो वो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में हो जाता है। हाँ मेरे पास है, आप ले लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। मैं आपको, कल आइएगा मेरे पास। भूमि नाम है ना? ठीक है मेरे पास। ओके। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ क्या हो जाएगा? सोनाली ने अखरोट उठाया, तो यहाँ हो जाएगा, उत्तर लिखिए। सोनाली ने अखरोट उठाए। ठीक है ना? सोनाली ने अखरोट उठाया। यहाँ अखरोट ही रह जाएगा, सोनाली ने अखरोट उठाया, क्योंकि किसी किसी का बहुवचन जो बनता है ना शब्द, वो वही शब्द होता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, जिनका हो गया है, अच्छी बात है, करते जाइए। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं आपको भेज दूंगा। किसी का छूट जाए तो वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं तो कहूँगा एक बार और वीडियो देखकर आप एकदम ध्यान से मिला लीजिएगा कि आपने सब सही सही लिखा। जैसे पेड़ पर कबूतर बैठा था। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? पेड़ पर, अब कबूतर, कबूतरे नहीं होगा, कबूतरों नहीं होगा। यहाँ पर कबूतर का कबूतर ही होगा पेड़ पर। तो पेड़ की जगह पेड़ों हो जाएगा। पेड़ों पर कबूतर, क्योंकि ये समूहवाचक है।
समूह में आ जाता है, सारे कबूतर आ जाते हैं इसमें। तो पेड़ पर कबूतर बैठे थे। ठीक। पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक मिनट, कोई हाथ उठा ले। हाँ, भूमि बोलिए, आप अनम्यूट हो जाइए, बोलिए। सर सर कौन क्या करना है? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है मोबाइल में? सर की नहीं यहाँ तो दिख तो रहा है, किया आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी? आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर? नहीं होना। अरे आपको स्क्रीन पर सर कुछ, मैं अभी आई हूँ। अरे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही करना है। देखिए, सब तो मैं भर दिया, अब उसको भरिए आप देख के। और नहीं भर सक रही हैं, आगे बढ़िएगा, फिर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा तो। चलिए, जहां से शुरू किए वहीं से शुरू करिए, और क्या है इसमें घबराने वाली क्या बात है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ग्रुप में। ओफो। चलिए, ये सब कोई क्वेश्चन हुआ? आप तो ऐसा ऐसा बात करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, पाठ कौन सा है, पाठ 7 है, दादाजी है, तो आप वो भी वही निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 13 है। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, टॉपिक में लिखा हुआ है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप जब एंट्री किए होंगे उसी समय लिखा हुआ है कौन सा पाठ है, क्या है, भाषा अभ्यास है कि अभ्यास, भाषा माधुरी है, सब लिखा हुआ है। चलिए, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, चाहे इस वीडियो को दोबारा देख के कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। इसको सेव रख लेते हैं। चलिए, सेव कर लिया। ये रहेगा तो काम आ जाएगा। चलिए, अब हम इसे क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट पे। झरना पहाड़ से गिरता है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर, क्योंकि झरना का झरने होता है, तो आप झरने लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा? झरने, झरने पहाड़ से गिरते हैं। झरने झरने पहाड़ से गिरते हैं। किस लिए? जीत मनु गुप्ता, क्या बात है, बोलिए, मैसेज में बोलिए। रुकिए, वेट। झरने पहाड़ से गिरते हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए, क्या बात है? जीत मन्यू, बोलिए, क्या बात है? पूछिए, पूछिए। आपको कुछ पूछना है? नहीं पूछ। चलिए, अगला। दिए गए शब्दों से वाक्य बने, खिलौने, तो लिख दीजिए। कोई भी वाक्य बन सकता है, तो लिख दीजिए, बच्चों को बच्चों को खिलौने
पसंद, बच्चों को खिलौने पसंद हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आलसी। देखिए, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। या आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य व्यक्ति का शत्रु है, लिखिए सबसे अच्छा। आलस्य, अच्छा आलस्य नहीं, आलसी है। लिखिए आलसी ही लिखिए। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। शुक्रिया। लिखिए, किसी के द्वारा मदद करने पर उसे शुक्रिया कहना चाहिए। इस- किसी की मदद करने पर उसको हमें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। ज्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है। दोस्त। लिखिए, पुस्तक हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। पुस्तक हमारा पुस्तक हमारा पुस्तक हमारा सबसे अच्छा मित्र है। सबसे अच्छा मित्र। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। फिर दिया। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा, यहाँ क्या है, दोस्त होता है। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। उसके बाद लिखा हुआ है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सोनाली डैश ठंड लग रही थी, तो सोनाली के या को, तो सोनाली को। ठीक है।
सोनाली को ठंड लग रही थी। उसे दादाजी डैश चिंता हो रही थी, उसे दादाजी की बड़ी कीमत। उसे दादी उसे दादाजी की चिंता हो रही थी। अखरोट डैश छिलके पड़े थे, अखरोट के। ये सही है। अखरोट के छिलके पड़े हुए, ठीक है। उसके बाद है ट या माने आधा ट से शब्द सीढ़ी पूरा कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, र, यहाँ आधा ट हो जाएगा। रट्टू, लट्टू। ठीक? यहाँ हो जाएगा ला, क्या हो जाएगा, ट या ट, लटका, ट हो जाएगा। ये डैश, मटका, ट। उसके बाद म, यहाँ र, तो म ट, ट हो जाएगा। ये क्या है, मोटर, फिर से ट। ठीक है, इस तरह से वो पूरा कर। चलिए, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको पूरा उतार लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है, इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया। आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, या रोहित मेरा अच्छा दोस्त है लिख दीजिए, रोहित लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, चंदन लिख सकते हैं। राहुल मेरा अच्छा दोस्त है। राहुल मेरा अच्छा दोस्त है, क्लियर, सबको समझ में आया। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप लोगों को मैंने म्यूट का अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। बोलिए। यस सर, समझ आ गया क्लियर है। सर। बोलिए। सर, हाँ बोलिए। पेज नंबर सर 12 मैं वही डलवाए करूंगा। थे का? क्या।
साल में ना पेज नंबर 12 नहीं हो या है, पेज नंबर 12 था, चौथा नंबर था ना। क्या बोल रहे हैं फेस नंबर 2? अभी जो करवा रहा हूँ करिए ना। सर क्या? सर मैं वही रखा हूँ, आप जो पुस्तक हमारा सबसे अच्छा दोस्त है होता हाँ, है। तो वो भी ठीक है। राहुल मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी ठीक। साल में ना पेज नंबर 12 नहीं हो या है। तो ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बोलिए। ये अब मिटा रहा हूं मैं। सुनिए इधर। अब नेक्स्ट पे देखिए, ये वाला जो है ना, सोनाली अपने दादाजी के घर गई थी। आप अपने दादाजी या नाना जी के घर जाकर क्या करते हैं अपने शब्दों में लिखिए, ये आपका होमवर्क है। ये गृह कार्य आप अपने से करिएगा, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। आप क्या करते हो तो आप जानते हैं ना। तो ये वाला हो जाएगा गृह कार्य। ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, मतलब होमवर्क है। सर पेज नंबर 15 है। हाँ, पेज नंबर 15। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? यस सर, ये वाला पूछना है सर, इसमें क्या कर। क्या पूछना है? क्या पूछना है? चलिए, तो ठीक है। कक्षा तो पहले मैं इसको देखिए, आज के लिए इतना ही। मैं सबसे पहले स्टॉप करता हूँ।